Hello students, this is Manish Nema from Government Excellence School Damo. By this presentation, I am going to explain you the first story of your book, that is Moments English Supplementary Reader for class 9th. So I am going to explain you this story in a very brief form so that you can understand the story finally and you can have the sense of the story in your mind, and after this you can solve your question and answers which have been given in your supplementary reader. Okay, let's start. This is a story that's title is The Lost Child. It has been written by Mulkaraz Anand, a very great writer of English. So we start the brief point of the story and you will understand all the brief points. It was springtime and the people in colorful attire were going to the fair. It was springtime, यानी ये स्प्रिंग का समय था. And the people in colorful attire, और लोग बहुत रंग बिरंगे कपड़ों में. एटायर का अर्थ यहाँ ड्रेस या इसे कॉस्ट्यूम भी कह सकते हैं. एटायर एक शब्द है जिसका अर्थ ड्रेस और कॉस्ट्यूम भी होता है. तो लोग रंग बिरंगे कपड़ों में वर गोइंग टू द फेयर. यहाँ फेयर का अर्थ है मेला. अब आप देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है FAIR, फेयर, और इसके तीन मतलब हैं. फेयर का अर्थ गोरा भी होता है, फेयर का अर्थ पक्का भी होता है, और फेयर का अर्थ मेला भी होता है. तो हम इसे कॉन्टेक्स्ट से समझ लेते हैं कि किस फेयर का अर्थ कब मेला हुआ, कब गोरा हुआ, या कब इसका अर्थ पक्का हुआ. जैसे मैंने कहा, यू आर माई फेयर फ्रेंड, तो तुम मेरे पक्के दोस्त हो. एंड आई वेंट टू फेयर, यानी मैं मेला गया. और फिर मैंने कहा कि योर कॉम्प्लेक्शन इज वेरी फेयर, तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत गोरा है. तो आप देख रहे हैं यहाँ फेयर शब्द के जो मतलब है वो तीन तरीके से होगा. शब्द एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है. तो ऐसी बुकैब को आपको, वोकेबलरी को आपको कलेक्ट करना है, और अब आपको लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है. देखिए अगला पॉइंट. अ चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स वाज गोइंग टू द फेयर एंड वाज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. और इसी मेले में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ बड़ा जा रहा था, और बहुत ही एक्साइटेड, बड़ा ही उत्सुक था, और बड़ा ही खुश था. क्योंकि बच्चों को जब ये कहते हैं अपन कि भाई मेला जाना है, तो फिर हम कितने एक्साइटेड और हैप्पी बच्चों को देखते हैं, कितने एक्साइटेड और हैप्पी हो जाते हैं. देखिए आगे. द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड, सॉरी, हाँ, सॉरी, this one. The child was fascinated by the stalls of toys and sweets. वहां पर जितनी भी दुकानें लगी थी खिलौनों की और मिठाइयों की, उनको देख करके वो बच्चा बड़ा सम्मोहित हो गया, बड़ा आकर्षित हो गया उनकी तरफ. दो हिज फादर गॉट एंग्री, यद्यपि उसके पिताजी जो थे वो नाराज हो गए. बट हिज मदर पेसिफाइड हिम, परंतु उसकी माँ ने उसको चुपाया, उसको पेसिफाइड किया, शांत किया. एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टूवर्ड्स अदर थिंग, और उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया कि तुम ये चीजें देखो, उन चीजों को मत देखो, ठीक है, जो टॉयज और स्वीट्स की दुकानें हैं. फिर क्या हुआ? द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड बट वंस अगेन lagged behind because his eyes were caught by one thing or the other every now and then. The child moved forward. बच्चा आगे तो बढ़ता गया, but once again, लेकिन एक बार फिर, lagged behind, वो पीछे रह गया, because his eyes were caught by one thing or the other, क्योंकि उसकी आंखें किसी एक चीज पर या अन्य चीज पर जाकर रुक जाती थी. Every now and then, every now and then एक फ्रेज है जिसका अर्थ है बार बार. बार बार उसकी निगाहें किसी एक चीज पर या अन्य चीज पर रुक जाती थी. As they moved forward, the child got demurred by the decorated items on the stall. जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बच्चा और भी आकर्षित होता गया. गॉट डिमर्ड मतलब
ज्यादा सम्मोहित होता गया बाय द डेकोरेटिव आइटम्स, सजावटी सामानों से, ऑन द स्टॉल, जो कि स्टॉल्स में थे, दुकानों में थे। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आया, सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स, उन मिठाइयों को देखकर जो सजी हुई थी सोने की और चांदियों की पत्तियों से। I want Burfi, but he did not wait for his parents' reply, as he knew very well that his parents will never agree to buy Burfi for him. I want Burfi, उसने कहा कि मुझे बर्फी चाहिए, but he did not wait for his parents' reply, as he knew very well that his parents will never agree to buy Burfi for him. परंतु उसने इस बात का इंतजार नहीं किया। वो जानता था अपने पेरेंट्स के रिप्लाई को कि वो अभी कह देंगे कि वो इस बात पर एग्री नहीं होंगे बर्फी खरीदने के लिए। दे वुड से, वे कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी देयरफॉर ही केप्ट मूविंग, उसे लगा कि वे कहेंगे कि वो बहुत लालची था, वो कि तुम बहुत लालची हो, उस बच्चे से कहेंगे। बच्चे ने सोचा कि अभी मम्मी पापा से हम बर्फी के लिए कहेंगे तो मम्मी पापा कहेंगे कि तुम तो बहुत लालची हो, देयरफॉर, इसलिए ही केप्ट मूविंग, वो आगे बढ़ता रहा। Then he witnessed beautiful garlands but did not ask for it. फिर उसने देखी बहुत सुंदर सुंदर फूलों की मालाओं को, परंतु उसने इसको भी नहीं मांगा। Then he saw balloons. फिर उसने बैलून्स देखी, गुब्बारे देखी, but he knew very well, वो बहुत अच्छे से जानता था, that his parents will say that he was too old to play with balloons, कि उसके पेरेंट्स अब कहेंगे कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब बलून से नहीं खेल सकता। यहाँ टू टू का यूज दिया है, टू टू का यूज भी आपको सीखना पड़ेगा। टू टू के यूज के द्वारा ठीक आप ये सीखेंगे कि इससे हमें एक नेगेटिव सेंस मिलता है। ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद बैलून्स, इसका मतलब वो इतना बड़ा हो गया था कि वह बैलून के साथ नहीं खेल सकता था। सो ही वॉकड अवे, वो आगे बढ़ता गया। देन ही सॉ स्नेक चार्मर, फिर उसने एक सपेरे को देखा, अराउंड अबाउट स्विंग, और फिर उसने एक झूले को देखा। ये उसने स्नेक चार्मर को देखा, यानी उसने एक सपेरे को देखा, फिर राउंड अबाउट स्विंग, और उसने झूलों को भी देखा। Now he stopped to ask his parents the permission to enjoy the swing, but to his utter surprise there was no reply. वो रुका और उसने अपने पेरेंट्स से अनुमति मांगी कि वो इन झूलों को एंजॉय करना चाहता है, परंतु उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। Neither his father nor his mother was there. उसने देखा कि ना तो उसके पापा हैं वहां और ना ही उसकी माँ है। Now the child realized that he was lost. अब बच्चे को लगा कि वो गुम गया है, वो खो गया है। He ran here and there, but with no fruitful results. वो यहाँ वहाँ भागा, but with no fruitful results, परंतु कोई काम ना आया, ना उसको माता मिली, ना उसको उसके पिता मिले। He ran here and there, but with no fruitful results. और वो यहाँ वहाँ भागा और उसके कोई भी, इस क्राउडेड, ये आप देख रहे हैं क्राउड में, ओवर क्राउडेड, ये भीड़ है, और इस भीड़ में उसने माता पिता को देखा, उसे नहीं मिले। द प्लेस वॉज टू ओवर क्राउडेड, जो जो जगह थी वो बहुत ही ओवर क्राउडेड थी, मतलब भीड़ से भरी हुई थी। ही गॉट टेरिफाइड, वो डर गया। सडनली अ काइंड हार्टेड मैन टुक हिम अप इन हिज आर्म्स, तभी एक दयालु व्यक्ति ने ठीक उस टुक हिम अप इन हिज आर्म, उसको उसके हाथ को पकड़ लिया, एंड ट्राइड टू कंसोल हिम, और उसे गोद में उठा लिया और उसे कंसोल करने लगा, उसे छुपाने लगा। He asked him if he would like to have a joyride. उसने उससे पूछा क्या वो पसंद करेगा to have a joyride, झूला झूलना। But the child sobbed, परंतु बच्चा सिसकता रहा, सिसकता गया। I want my father, I want my father. वो कहता है मुझे तो मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। ठीक, और इस तरीके से द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स, उस व्यक्ति ने उसको ऑफर किया, उसको ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया कि वो स्वीट्स ले ले, बलून्स ले ले, एंड गार्लैंड ले ले। बट द चाइल्ड केप्ट ऑन सोविंग, परंतु वो बच्चा सिसकता रहा और कहता रहा आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर। इस तरह से
लॉस्ट चाइल्ड में हमने देखा कि एक बच्चा जो कि मेले में गया था और बहुत सारी दुकानों को देख करके, खिलौनों को, स्वीट्स को देख करके, झूलों को देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो गया था, सम्मोहित हो गया था। परंतु जब वो खो गया तो उसे अपने माता पिता की याद आई